आप सुरजेवाड़ा गुट की तरफ से और जींद हल्के से टिकट के सबसे तगड़े दावेदार हैं। पिछले दिनों आपने रणदीप सुरजेवाड़ा की जनसभा भी कराई थी। क्या कांग्रेस एकजुट रहेगी? हुड्डा गुट के लोग भी यहाँ इसमें शामिल होंगे? शहर में पूरे होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे हैं, इनमें प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान प्रदेश उनके भी फोटो लगे हैं। लेकिन कांग्रेस एकजुट हो रही है? नहीं, पहले भी एकजुट ही थी, कांग्रेस एकजुट ही थी। और हम हमारे अधिकारी को अपने अनुशासन की पालना करते हैं और नियम में कानून दायरे में रह करके सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस का माहौल क्या है? जींद में यात्रा हो रही है और पिछले लंबे समय से बीजेपी के विधायक हैं यहाँ जींद से। जींद में इस सरकार में कुछ काम हुए हैं नहीं है? लोगों का क्या मूड है कांग्रेस के प्रति, बीजेपी के प्रति? और पूरा जींद के अंदर अब हर व्यक्ति इनसे परेशान होकर के पीछा छुड़ाना चाहता है और कांग्रेस पार्टी में पूरी आस्था है और ऐसा होगा कि 90 में से 80 सीट आने की संभावना है हरियाणा प्रदेश के अंदर। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताओ, कल जो तीनों नेता आएंगे इनका नाइट स्टे जींद में ही है, फिर जाट धर्मशाला में जनसभा के बाद आगे कहीं जाएंगे? कांग्रेस का SRK ग्रुप, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में गरजेंगे, यहाँ अपनी ताकत दिखाएंगे। और तीनों नेताओं के जो समर्थक हैं उन्होंने पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जींद शहर में आप घूमेंगे तो सुरजेवाड़ा की टीम के सबसे मजबूत सदस्य रघुवीर भारद्वाज जी के बैनरों से पूरा शहर पटा हुआ है। क्या रूट रहेगा उनका जींद यात्रा के दौरान, कहाँ कहाँ जनसभा होगी और किस किस रास्ते से एंट्री करेंगे, और पूरे शेड्यूल के बारे में जानेंगे। जींद की राजनीति भी देखेंगे कि सुरजेवाड़ा गुट से, शैलजा गुट से, किरण चौधरी गुट से कौन कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, हुड्डा गुट से कौन हैं। और कल हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे, पड़ताल करेंगे कि हुड्डा गुट के जो नेता हैं जिन्होंने पीछे जो हुड्डा का कार्यक्रम हुआ था SD स्कूल में पूरी जान लगा रखी थी, वो कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। अकबर रघुवीर भारद्वाज से बात करते हैं। जी सर नमस्ते। जी राम राम, आप सभी को हाथ जोड़ करके। कल शैलजा जी, रणदीप, किरण चौधरी आ रहे हैं जी। पूरा एक तो रूट बताओ, जींद में कहाँ से उनकी एंट्री होगी, क्या क्या कार्यक्रम है? जी देखिए, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश जो भारतवर्ष और प्रदेश की हित के लिए है, उसको लेकर के कल जींद के अंदर तीनों नेता इस मौजूदा सरकार जो जनविरोधी नीतियां हैं जिससे हर वर्ग दुखी है, किसान भी, कर्मचारी भी, व्यापारी भी और मजदूर भी, और बेरोजगारी के आलम को लेकर के और महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी पोल खोलने को जा रही हैं और आंकड़ों के सहित लोगों को ये बात बताएंगे, जिसका संदेश लेकर के हम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी गांव-गांव में जन जन तक जाने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में वो तीनों नेता हमारे भिवानी रोड से होते हुए रोहतक रोड होकर के और यूनिवर्सिटी और जेल के पास से SP कोठी होकर के और कोर्ट के सामने से चक्की मोड़ से होकर और जाट धर्मशाला के अंदर शाम को 4 बजे एक बहुत बड़े जनसभा का आयोजन किया गया है। उसमें इस सरकार की विफलताओं की एक गर्जना करेंगे और पोल खोलने का काम करेंगे, जिसमें जींद जिला के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हुए हैं उसकी तैयारी के लिए, और उस संदेश को लेकर के जिला के अंदर भी और प्रदेश में के अंदर भी इस सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। आप सुरजेवाड़ा गुट की तरफ से और जींद हल्के से टिकट के सबसे तगड़े दावेदार हैं। पिछले दिनों आपने रणदीप सुरजेवाड़ा की जनसभा भी कराई थी। क्या कांग्रेस एकजुट रहेगी? हुड्डा गुट के लोग भी यहाँ इसमें शामिल होंगे? देखिए, गुट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो नाम है SRK का आपका मीडिया ने दिया है, ये एक संज्ञा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और ये हर आदमी के अंदर अपने नेता में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन पार्टी के नियम, पार्टी के जो विचार हैं वो जनता तक लेकर के जाने के लिए, जनता के हित के कामों के लिए सभी के एक होते हैं। और हम अब सभी जिला जींद के कांग्रेसी कार्यकर्ता जाट धर्मशाला में एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मिलकर के ये जो शहर में पूरे होर्डिंग लगे हैं, बैनर लगे हैं, इनमें प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान प्रदेश उनके भी फोटो लगे हैं क्या इनमें? देखिए, जो जींद के अंदर जितने होर्डिंग और फोटो लगे हुए हैं, चाहे स्टार के हों, चाहे वो
पोलों के होर्डिंग हो, सभी के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो हैं और उनके साथ ही बहुत ही मेहनती और कर्मठ हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है उदयभान जी, उनका भी फोटो है। और धरातल से जुड़े हुए जो हर बात को नीचे से लेकर ऊपर तक जानते हैं, जानकार हैं, हमारे दीपक बावरिया जी प्रभारी, बुदौसा के सफल प्रभारी हैं, उनका भी फोटो उसके अंदर लगा हुआ है। ये मान के चलें कि कांग्रेस एकजुट हो रही है? नहीं, पहले भी एकजुट ही थी, कांग्रेस एकजुट ही थी। और हम हमारे अधिकारी को अपने अनुशासन की पालना करते हैं और नियम में कानून दायरे में रह करके सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस का माहौल क्या है? जींद में यात्रा हो रही है और पिछले लंबे समय से बीजेपी के विधायक हैं यहाँ जींद से। जींद में इस सरकार में कुछ काम हुए हैं नहीं है? लोगों का क्या मूड है कांग्रेस के प्रति, बीजेपी के प्रति? देखिए, जींद के अंदर कोई काम नहीं हुआ, केवल घोषणाओं की सरकार है। कागजों में घोषणा करते हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, और चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा का हो। बहुत ही बुरा आलम है। डॉक्टरों के हमारे 56 पद हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन मौजूदा 18 डॉक्टर हैं। तो इतने डॉक्टरों के बगैर कैसे मरीज, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती हैं। और इसी प्रकार से बिजली का हाल है, समय पर बिजली आती नहीं, दिन में आ जाए तो रात को नहीं आती। किसान बहुत दुखी हैं बिजली से भी। और इसी प्रकार से दूसरी जो समस्याएं हैं, वो चाहे सड़क की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे बिजली की हो। और नगरी पालिका का तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ लोग बहुत तंग हैं कि वो पोर्टल वगैरह जो समस्याएं इन्होंने बना रखी हैं आईडी, वो किसी की ठीक नहीं होती। उनको लेकर के लोग बहुत दुखी हैं। और पूरा जींद के अंदर अब हर व्यक्ति इनसे परेशान होकर के पीछा छुड़ाना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी में पूरी आस्था है और ऐसा होगा कि 90 में से 80 सीट आने की संभावना है हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़ा अंदर। दावा कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताओ, कल जो तीनों नेता आएंगे, इनका नाइट स्टे जींद में ही है, फिर जाट धर्मशाला में जनसभा के बाद आगे कहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, इनके पहले प्रोग्राम दूसरे हैं और उसके बाद जींद के अंदर ये आएंगे। और लेट इस समय लगभग 5 बजे 4 बजे उनका प्रोग्राम है। और वो उस आयोजन के बाद वो प्रोग्राम इतना बड़ा है कि कई हज़ारों लोग वहाँ उसके अंदर इकट्ठे होंगे। उसको संबोधन करने के बाद वो अपना जहाँ उनका प्रस्थान है उसको गति देंगे। यानी कि फिर आप गाँव में घूमे हैं, पूरा न्योता दिया है शहर में, गाँव में इसका कल की जनसभा का? हाँ, देखिए, हम जो हल्का जींद के अंदर, मेरी जिम्मेवारी हल्का जींद की है। मैं उसके अंदर जहाँ भी मैंने हर गांव में गया, इतना लोगों में बहुत सारा उत्साह मिला। और लोग इस बात के लिए कल बहुत भारी तादाद में यहाँ पहुँचेंगे और अपने प्रिय नेताओं के विचार सुनेंगे और उनका अनुपालन करेंगे। यहाँ जाट धर्मशाला से पहले जो पॉइंट है, उन पॉइंटों पे भी अलग अलग नेताओं की तरफ से स्वागत कार्यक्रम, ऐसा कुछ प्रोग्राम? देखिए, ये हमारी हिंदुस्तानी पार्टी के अंदर एक स्वाभाविक बात है। जब भी कोई हमारे जिला के अंदर एंट्री करता है या प्रदेश में कोई करता है, वो उसमें बॉर्डर के ऊपर उसका स्वागत होता है। वो स्वागत पॉइंट हैं सिर्फ। वो हमारे कुछ साथी वहाँ स्वागत करेंगे जा करके, फिर यहाँ मुख्य जो सभा स्थल है उस तक लेकर के आएंगे। जाट धर्मशाला रहेगी। ठीक है, ये थे मेरे साथ रघुवीर भारद्वाज, कांग्रेस के नेता हैं और सुरजेवाड़ा की टीम के जींद में सबसे मजबूत सदस्य, टिकट के दावेदार हैं अगले विधानसभा चुनाव में। लेकिन कुछ दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, देखना ये है कल कि वो भी जो हुड्डा गुट से या दूसरे गुट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो कल के कार्यक्रम में शामिल होते या नहीं होते हैं। अभी एसआरके की ही टीम के एक सदस्य हैं अंशुल सिंगला, पिछला चुनाव जिन्होंने लड़ा था, उन्होंने भी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी हम सुनेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस किस तरह से एकजुटता दिखाती है, लोगों के बीच में क्या संदेश देने में सफल हो पाती है, और कल का जो कार्यक्रम है उसमें कितनी भीड़ जुटती है, क्या कांग्रेस कल के कार्यक्रम के बाद और संदेश यात्रा के बाद एकजुट होगी। दीपक बावरिया ने पीछे एक बयान दिया था कि जो यात्रा है कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। हालांकि हुड्डा ये कहते रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं अपने अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की आगे की क्या नीतियाँ रणनीतियाँ रहती हैं, आप पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।